आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन जो आप देना चाहते हैं, आप उस वचन को दें। बहुत सी बार पिता परमेश्वर हम नहीं समझ पाते हैं कि आपके वचन को क्या दें, और हमें नहीं पता आप बोलें, आप बातचीत करें, आप सिखाएं, आप अपने वचन को अपने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके वचन की बहुत आवश्यकता है परमेश्वर हमें, क्योंकि आपका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए आपकी बुद्धि की जरूरत पड़ती है। होने दीजिए आज का वचन आपके लोगों के लिए हो, हमारे लिए हो, हम सबके लिए हो। क्या आपका वचन जब हमारे हृदय में जाए तो हम सीखें परमेश्वर, इस शरीर को, शरीर की इच्छाओं को नियंत्रण कर सकें परमेश्वर, और आपके वचन की ओर सुधि लगा सकें, आपके वचन को सुन सकें, गहराई में जा सकें और आपके वचन को सीखें। होने दीजिए आज का वचन हम सब की आत्माओं में प्रवेश करें और हम सब मिलकर आपके नाम को ऊंचा करें और आपकी महिमा करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो संदेश जो देखेंगे, और वो मिलता है यहोशू की पुस्तक में मिलता है, और कई बार हम इस वचन पर अध्ययन कर चुके हैं, और आज जब लगा कि परमेश्वर का वचन जो अंतरात्मा ने कहा कि परमेश्वर का वचन हम सब तक जो है क्या है पहुंचे। जब आप यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं और यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और परमेश्वर जब यहोशू को एक बड़ा कार्य देने जा रहा था, यहोशू को एक बड़ा कार्य, कि यहोशू को वह कार्य जो दिया जा रहा था वो कोई छोटा कार्य नहीं था। मूसा के जाने के बाद वो कार्य जो क्या था कि इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाना, और यहोशू ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उन सारे लोगों को लीड करके, उन सारे लोगों को परमेश्वर की बातें समझाकर, सिखाकर उन लोगों को जो है क्या है कनान देश में जो है क्या है पहुंचाए, जहां पर परमेश्वर ने प्रॉमिस की थी कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां पर दूध की धाराएं बहती होंगी। ऐसा देश होगा जहां पर किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें उस अद्भुत देश में जो है क्या है पहुंचाऊंगा। जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं और यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन बताता है, और वो कहता है कि व्यवस्था की जो पुस्तक है, व्यवस्था जो मुझे और आपको परमेश्वर ने दी है, यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से इस 8वें पद में कहते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यहोवा परमेश्वर जो मूसा के साथ रहा, जो याकूब के साथ रहा, जो अब्राहम के साथ रहा,
वह यहोवा परमेश्वर अब यहोशू से कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। कभी भी का मतलब कि यह पुस्तक तेरे जीवन शुरू होने से लेके और एंड तक, ये पुस्तक तेरे जीवन से, तेरे मन से, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। कभी भी इस पुस्तक से तू परे मत रहे। मतलब ये यहां पर मुझे और आपको समझना है कि ये जो पुस्तक, जो लॉ मुझे और आपको दिया गया है, जो परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको दिया गया है, परमेश्वर ये मुझसे और आपसे आज कह रहा है कि ये जो लॉ मैंने तुम्हें दिया है, जो ये व्यवस्था मैंने तुम्हें दी है, इस व्यवस्था को तू अपने मन से कभी उतरने मत देना। ये व्यवस्था तेरे मन से कभी उतरने ना पाए, ये व्यवस्था तेरे मन से कभी दूर होने ना पाए, ये परमेश्वर का वचन कभी भी तेरे जीवन से दूर ना हो, ये परमेश्वर का वचन तेरे जीवन में बना रहे। आज बड़ी समस्या क्या है कि हमारे जीवनों से परमेश्वर का वचन दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? परमेश्वर का वचन दूर हो जाता है, चित्त में नहीं रह पाता है, हार्ट में नहीं रह पाता है, और इस वचन को हम पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर पाते हैं। देखिए, आप जब इस वचन को पढ़ें और यहां पर सीखें, जो आज जो मुझे और आपको जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो कह रहा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। रात दिन ध्यान दिए रहना, रात दिन। God is speaking is here to Joshua, यहोशू से कह रहा है कि रात दिन ध्यान लगाए रहना। रात दिन का मतलब क्या है कि जब आप इस वचन को पढ़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, इसमें से आपका ध्यान ना भटके। जब आप रोड पर जब गाड़ी चलाते हैं, जब आप रोड पर जब आपकी गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, आपका ध्यान कहाँ रहता है? सामने रहता है। और जब आप सामने देखते हैं कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, कोई सामने से आ रही है, कोई पीछे से, आप उसको देखते हैं सामने से, और आपका डायरेक्शन जो सिर्फ आगे रहता है, और आप अपनी मंजिल पर क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है कि इस संसारिक रास्ते में जब तुम चल रहे हो, इस संसारिक रास्ते में जब तुम चल रहे हो, तुम्हारा ध्यान ना भटके, तुम रात दिन यहोवा के वचन में ही ध्यान लगाए रहना। और जब तुम रात दिन इस वचन में ध्यान लगाए रहोगे तो तुम्हारा मन भटकेगा नहीं। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के। तुम्हारा मन भटकने नहीं पाएगा, तुम्हारी दिशा भटकने नहीं पाएगी। आज जब हम और आप जब इस संसार में रहते हैं, इस संसार में बहुत सी बार हम जो है क्या है, जो वैल्यू हमें परमेश्वर के वचन को देनी है, वो वैल्यू हम परमेश्वर के वचन को नहीं दे पाते हैं, और ये वचन हमारी तिखालों में रहकर एक शोकेश बन जाता है। इस वचन को जो हमें पढ़ना है, जो हमें सीखना है, जो हमें इसकी बातों पर चलना है, वो एक दिन से नहीं आएगा, या 4 दिन से नहीं आएगा, या 5 दिन से नहीं आएगा, या 1 महीने से नहीं आएगा। इसको पढ़ने में, इसको समझने में हमें और आपको पूरा जीवन खर्च करना पड़ेगा। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यहां पर यहोशू से कह रहा था, हे यहोशू, मैं तुझसे कह रहा हूं कि रात दिन इसमें ध्यान लगाए रहना। एक भी मिनट, एक भी सेकंड, एक भी घंटा तेरा कहीं भी इससे भटकने ना। आज जब हम और आप इस संसार में रहते हैं तो कितनी बार हम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाते हैं, कितनी बार हम इस परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, कितनी बार हम इसकी बातों पर अपना मनन लगाते हैं।
परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि रात दिन इसमें ध्यान लगाना, रात दिन। अब आप सोच लीजिए ये कितना बड़ा काम है। आप और हम समझ लेते हैं कि 1 घंटे प्रार्थना कर ली, या चर्च में हम 2.5 या 3 घंटे या 1 घंटे हम बैठ कर चले आए तो हमारा काम पूरा हो गया। या 2 घंटे हम चर्च में बैठ लिए और चर्च में बैठकर हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर लिए, फिर उसके बाद हम घर चले गए और घर पर जाकर हम जो है बैठे, हम अपने कार्यों में बिजी हो गए, हम अपने संसाधनों में बिजी हो गए, हम अपनी योजनाओं में बिजी हो गए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू रात दिन, रात दिन का मतलब है कि आपको 24 घंटे परमेश्वर की बातों में लीन रहना है। हालेलुया, बजाओ ताली। आपके ध्यान में सिर्फ परमेश्वर का नाम होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की खोज, परमेश्वर की चीजें आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए। आप सो रहे हैं तो भी परमेश्वर का ध्यान कर सो रहे हैं। आप जाग रहे हैं तो उठते ही परमेश्वर का ध्यान करना आरंभ करते हैं। आप चल रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में परमेश्वर का ध्यान रहे। आज आप जब संसार को उठाकर देखें तो आज संसार में कितनी आफतें आ रही हैं इस वक्त। आए दिन व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, फेसबुक पर आप देखिए, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कहीं पर बाढ़ आ रही है, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो रहा है, कोई अटैक में खत्म हो रहा है, कोई जो है चलती हुई गाड़ी में जो है क्या है आग लग गई है, पूरे के पूरे वही खत्म हो गए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सारे के सारे लोग खत्म हो गए, एक ही व्यक्ति बचा। पूरे संसार में जब आप आंख उठाकर देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि कितना कष्ट इस वक्त संसार में है कि आज संसार आफतों को झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों के चित्त में नहीं है। परमेश्वर का वचन चित्त में नहीं है। यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि तू रात दिन मेरा ध्यान करना। और आज मनुष्य परमेश्वर का ध्यान नहीं कर पा रहा। यीशु का ध्यान कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। हम उसके ऊपर ध्यान करना नहीं चाहते, हम उसको जो है क्या है समझना नहीं चाहते, हम उससे प्रार्थना नहीं करना चाहते। अभी परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में पढ़ा गया तो उसमें क्या कहा कि जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे गूढ़ बातें सिखाऊंगा, मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जो तेरी समझ में नहीं होगी। वह जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तू समझना स्टार्ट कर दे। परमेश्वर आपको नई समझ देगा, नई बुद्धि देगा, नया ज्ञान देगा, नए विचार देगा, नई योजनाएं देगा। आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपकी सोच खुल जाएगी, आपके विचार खुल जाएंगे जब व्यवस्था हमारे जीवन में अपना काम करना आरंभ कर देगी। यहां पर जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखा रहा है, वो यही कह रहा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें रात दिन ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि यहां पर जो लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, इसीलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। जब तू रात दिन चौकसी करेगा, तू रात दिन इसमें ध्यान लगाए रहेगा, तू रात दिन इसको पढ़ेगा, रात दिन इसमें तू अपनी संगति करेगा,
तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन जो बता रहा है क्या होगा, तू क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के लिए। तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। आप जब इस दुनिया में रहते हैं, कहते हैं साहब हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हम ये नहीं हो पा रहे हैं, हम वो नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान नहीं लगा। रात दिन ध्यान लगाना, आप सोचिए रात दिन ध्यान लगाने का मतलब क्या है? क्या यहां पर 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे बैठकर जाकर फिर आप घर पर जो है ध्यान नहीं लगाएंगे? परमेश्वर कह रहा है कि रात दिन ध्यान लगाना, प्रत्येक दिन एक भी सेकंड तेरे से जो है क्या है परे ना हो जाए। तू परमेश्वर के ध्यान को, परमेश्वर की स्तुति को, परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर के वचन में लीन रहना। और तू क्या बनेगा? क्या बनेगा फिर तू प्रभावशाली बनेगा। तेरे सारे काम सफल होंगे। क्या होंगे? सफल होंगे। कभी कभी आप लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमारे काम नहीं बन पा रहे, हमारे ये नहीं हो पा रहा है, हमारा वो नहीं हो पा रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि व्यवस्था अभी रात दिन आपके जीवन में नहीं। व्यवस्था को रात दिन अपने हृदय के अंदर रखना पड़ेगा। परमेश्वर को रात दिन अपने जीवन में रखना पड़ेगा। 1 घंटे और 2 घंटे या 3 घंटे से काम नहीं चलेगा। चलेगा? रात दिन परमेश्वर का ध्यान लगाना। आपने किसी को देखा है जो बैठ जाते हैं लोग पूरा ध्यान करते रहते हैं परमेश्वर का? बाइबल क्या कह रही है? हमें वैसा ध्यान नहीं। हमें क्या करना है? हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में परमेश्वर का नाम चलता रहे, परमेश्वर के काम हमारे जीवन में होते रहें। आप देखते हैं ना, आपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब आप ज़्यादा चिंताओं में, फिक्रों में होते हैं तो आप टेंशन करते रहते हैं और वही बात आपके जीवन में घूमती रहती है। रात दिन आप चिंता तो कर लेंगे पर परमेश्वर के वचन को नहीं रिपीट कर पाएंगे। है? चिंताएं तो हम और आप कर लेंगे, चिंताएं होती रहेंगी, चिंताएं होती रहेंगी, एक ही बात दिमाग में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू रात दिन अगर मेरा ध्यान करेगा तो तेरे सारे काम सफल होंगे। अगर तू चिंता करेगा तो तेरा एक भी काम सफल नहीं होगा। होगा सफल? बाइबल यही बताती है कि तू अपनी सारी चिंताओं को किसके ऊपर डाल देना? मेरे ऊपर। अपने सारे बोझों को मेरे ऊपर डाल देना। आज हम अपने बोझों को लेकर चल रहे हैं। आज हम अपने बोझों को खुद उठाकर चल रहे हैं। परमेश्वर से कहना नहीं चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बोझों को तू उठा ले। हैं? यहोवा कह रहा है, यहोशू से कह रहा है, जब वो इस्राएलियों के उस भार को यहोशू को दे रहा था तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहोशू एक बात समझ ले जो मैं तुझे बता ही दे रहा हूं। और ये बात ये है कि मूसा भी मेरी बातों को लेकर चला, मेरी व्यवस्था को लेकर चला। अब तू भी इस व्यवस्था को अपने जीवन में लेकर चल। ये व्यवस्था तेरे जीवन से, तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और कितनी बार होता है कि आप परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं।
कितने भी संकट में आप रहें, कितनी भी समस्या में आप रहें, परमेश्वर यीशु का नाम आपके मुख से कभी दूर होना नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। और जब यीशु का नाम आपके मुख से निकलता रहेगा तो क्या है वो नाम? जब मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो नाम, जो नामकरण जब हुआ, जब स्वर्गदूत आया, जब स्वर्गदूत ने जब उसका नामकरण उससे कहा, मरियम से कहा कि जब ये संसार में आए तो इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये पापियों को बचाने वाला होगा, ये उद्धार देने वाला होगा। जब आप पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक निकालें, जब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो वचन जो परमेश्वर का लिखा गया, उस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो लिखा गया वो वचन जो है पढ़िएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यानी कि पाप उनके जीवन से दूर हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। जब आप यीशु का नाम लेने लगेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन से पाप चला जाएगा, आपके जीवन से दुख चले जाएंगे, कष्ट चले जाएंगे। आपके जीवन में कष्ट परमानेंट नहीं रहेंगे, इतना मैं आपको बताए दे रहा हूं। जो यीशु का नाम लेते हैं, मैं आपको बताए दे रहा हूं, आज इस फेसबुक पर भी बताए दे रहा हूं, आपके जीवन में दुख परमानेंट नहीं रहेंगे। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम। आपके जीवन में दुख परमानेंट नहीं रहेंगे, आपके जीवन से दुख चले जाएंगे। हालेलुया, बजाओ ताली इसके नाम। क्योंकि दुखों को दूर करने वाला यहोवा परमेश्वर, उसने जाने कितने लोगों के दुखों को दूर कर दिया, जाने कितने लोगों की तकलीफों को दूर कर दिया, अंधों को आंखें दे दी, कोढ़ियों को चंगा कर दिया, मुर्दों को जीवित कर दिया। आप ये सोच रहे हैं कि जब आप उसके रास्ते पर चलेंगे तो दुख क्या आपके जीवन में बने रहेंगे? कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आपको उन दुखों से ऊपर लेके आएगा, क्योंकि यहां क्या कह रहा है, ये व्यवस्था तेरे चित्त से ना उतरने पाए। और जब व्यवस्था आपके अंदर रहेगी तो परमेश्वर का वचन ये प्रॉमिस कर रहा है, ये वादा कर रहा है मुझसे और आपसे, कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम क्या होंगे? तेरे सब काम सफल होंगे। सब काम, नॉट सिंगल वन, नॉट वन, एक काम नहीं कि एक ही काम पूरा हो गया। आप जो जो सोचेंगे, जो जो आप अपने मन में ठानेंगे, जो जो परमेश्वर से आप मांगेंगे, परमेश्वर यहोवा उसको पूरा करेगा। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु को। क्या करेगा? परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत काम करेगा और आप क्या बन जाएंगे? फिर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां पर, जो आपको समझाता है। वो कहता है और तू प्रभावशाली होगा। यू विल बी ए वेरी प्रभावशाली बनता हुआ चला जाएगा। प्रभावशाली, आपका प्रभाव लोगों में दिखेगा। आप ये ना कहें कि साहब हमारे काम नहीं बन रहे, हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे काम नहीं बन रहे। आपके काम यूं नहीं बन रहे क्योंकि अभी आपने परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में अभी उतारा ही नहीं। अरे मूसा के काम कैसे बने, एलिया के कैसे काम बने, अब्राहम के कैसे काम बने, दानियल के कैसे काम बने? तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे काम नहीं बन रहे। अरे आपके भी काम बनेंगे जब व्यवस्था आपके अंदर होगी। हालेलुया, बजाओ ताली। व्यवस्था अभी आपके अंदर नहीं है,
जब तक व्यवस्था आपके अंदर नहीं आएगी तब तक काम आपके नहीं मिलेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम जब भी करेगा कि जब व्यवस्था आपके अंदर हो, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, परमेश्वर की स्तुति और आराधना आप करेंगे। परमेश्वर का वचन, हम और आप चीजों को प्राप्त करना बहुत जल्दी चाहते हैं कि हमें चीजें बहुत जल्दी मिल जाए। ये मनुष्य की आदत है, वो ये चाहता है कहे और पूरा हो जाए, है या नहीं? कहे प्रभु मुझे ये दे, एकदम पूरा कर दे। परमेश्वर तो अच्छा है, नहीं है तो प्रभु क्या है? खराब है। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना, इसमें रात दिन ध्यान लगा। और जब आप इसमें रात दिन ध्यान लगाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। बस कहां जाएंगे आप? परमेश्वर के चरणों में आप बैठेंगे और आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। परमेश्वर के चरणों में जब आप बैठेंगे, आप बाइबल पढ़ें, इस यहोशू की पुस्तक को पढ़ें। परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। यहोशू ने कहा कि ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी नहीं उतरेगी। और आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने यहोशू के लिए यरदन का पानी भी सुखा दिया। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। और यरदन से पार हो गए। आप परमेश्वर को छोटा ना समझे। जो परमेश्वर चट्टान में से पानी निकाल सकता है, क्या वह आपके कामों को सफल नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्या आप सोचते हैं किसी चट्टान में से, पत्थर में से आप पानी निकाल दें? मूसा से परमेश्वर ने कहा उस जंगल में, जब इस्राएलियों को प्यास लगी तो परमेश्वर ने कहा कि जा इस चट्टान से बातें कर। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि यू हैव टू टॉक विद रॉक, तुझे सिर्फ बातें करनी है। पर मूसा ने क्या करा था? ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे कि हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है। आज भी लोग चिल्ला रहे हैं, प्रभु हमारे काम सफल कर, हमारे काम सफल कर, हमारे काम सफल कर। आज भी मूसा ने गुस्से में आकर मूसा ने क्या करा? मूसा ने क्या करा? लाठी ली और चट्टान पर क्या करी? मार। चट्टान पर जब लाठी मारी, चट्टान से पानी निकला। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। तो परमेश्वर ने कहा कुछ और था कि तू सिर्फ बातें करना और ये चट्टान देख पानी देगी। आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि तुम मेरे वचन से बातें करो, मेरे वचन को पढ़ो, मेरे वचन को सीखो, तुम प्रभावशाली, तुम सफल हो गए। पर हम कर क्या रहे हैं? हम वचन को पढ़ नहीं रहे, हम लाठी लेके मारना स्टार्ट कर देते हैं। हम वचन को पढ़ते नहीं, हम सीखते नहीं, हम समझते नहीं है, और प्रभु के सामने चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। लाठी मारने का मतलब है चिल्लाना आरंभ कर देते हैं परमेश्वर से। जब हमारे काम नहीं बनते हैं, जब हम कोई सफल नहीं बनते हैं, जब हम जो है कुछ बन नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं? हम उसके सामने आते हैं और चिल्लाना आरंभ करते हैं, प्रभु ये क्यों नहीं कर रहा, प्रभु ये क्यों नहीं कर रहा। हम यही तो करते हैं, हम चिल्लाते हैं उसके साथ। प्रभु ने क्या बोला था यहोशू से कि यहोशू ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे, यहोशू ने कहीं पर लाठी नहीं चलाई। यहोशू ने कहीं लाठी नहीं चलाई।
यहोशू ने परमेश्वर से बातें करी, और यहोशू ने इस्राएलियों से क्या कहा, आप इस अध्याय में पढ़ेंगे तो यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के लिए। ये यहोशू के वर्ड थे, द वर्ड ऑफ जोश। यहोशू के क्या थे कि ये वर्ड थे कि यहोशू के, दे दो पानी, यहोशू के क्या वर्ड थे कि मैं और मेरा घराना किसकी सेवा करेगा, यहोवा की सेवा करेगा। अगर तुम यहोवा की सेवा करना चाहते हो तो मेरे पीछे हो, नहीं करना चाहते हो जहां भी जाना चाहो वहां चले जाओ। ये यहोशू के वर्ड थे, क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर की ताकत को पहचान लिया था, यहोशू ने परमेश्वर के बल को पहचान लिया था, यहोशू मूसा के साथ में रहा था, यहोशू ने सब कुछ अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखा था कि परमेश्वर ने मूसा के साथ कितने बड़े बड़े चमत्कारी कार्य किए थे। आज हमारे पास ये बाइबल होकर भी हम उसके चमत्कारी कार्यों को भूल, कहां देखेंगे हम परमेश्वर के चमत्कारी कार्यों को? क्या प्रभु आपको बताने आएंगे? क्या प्रभु आपको कहने आएंगे आपके बगल में कि हाँ भाई मैंने समुद्र को 2 भाग किया था, मेरे पे विश्वास कर? He will not come to talk to you, man. He will talk to this. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। अभी तो उसने कहा कि तू रात दिन इसमें चित्त लगाए रहना, तू रात दिन इसको पढ़ना, तू रात दिन इसको समझना, तू रात दिन इसको पढ़ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी वाचा क्या है, उसने क्या क्या किया है, वो क्या करने वाला परमेश्वर है, वो क्या क्या करता है। उसको पढ़ना, उसको समझना, तब आप प्रभावशाली बनेंगे, तब आप सफल बनेंगे। हम और आप सफल बनना चाहते हैं सबसे पहले, है नहीं? परमेश्वर मुझे सफल बना दे, मुझे प्रभावशाली बना दे, मुझे ये बड़ा बना दे, मुझे वो बना दे, मुझे ये कर दे। सफल बनना गाड़ी और बंगला, हीरे और जवाहरात नहीं होते हैं, ये गलत फहमी निकाल देना अपने हृदय से। सफल बनना हीरे और जवाहरात और गाड़ी और बंगला नहीं होता है। सफल बनना वो होता है जो परमेश्वर के वचन में चलता है। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। सफल वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के वचन में चलता है। आजकल मनुष्यों का पैटर्न बड़ा अलग बन गया है। पैटर्न क्या हो गया है कि वो यही सफलता चाहते हैं कि उनको गाड़ी और बंगला और हीरे और जवाहरात, उनको प्रभावशाली चीजें मिल गई तो वो सोचते हैं कि हम सफल हो गए। क्या सफल हुआ है? आपकी नजरों में सफल हुआ है? अभी कुछ दिन पहले आपने प्लेन क्रैश में देखा होगा, लाखों की संपत्ति को छोड़कर चले गए और उस घर में रहने वाला कोई नहीं। सफल बनना संसार की चीजों में नहीं बनना है। आप यीशु मसीह के पैटर्न को पढ़ें और सीखें। यीशु मसीह का पैटर्न क्या था भाई? अगर यीशु मसीह ये सफल बनने आया होता तो यीशु मसीह का बहुत बड़ा बंगला और बहुत बड़ा घर होता। यीशु मसीह के चेलों के बहुत बड़े घर होते, बंगले होते, हीरे और जवाहरात होते। वो पतरस क्या कह रहा था? जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़े तो उस पतरस ने क्या कहा? आज लोगों की बड़ा गलत फहमी है कि वो इन चीजों को समझते हैं कि धन और दौलत ही उनका प्रभाव है। क्या कह रहा था? प्रेरितों के काम की पुस्तक को जब आप पढ़ें तो वो क्या कह रहा था? प्रेरितों काम की पुस्तक उसका
उसका जब तीसरे अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, और पतरस ने कहा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से क्या करे, भीख मांगे। एक लंगड़ा व्यक्ति था, जो जन्म से लंगड़ा था, वो व्यक्ति जो है क्या है, उसे प्रतिदिन मंदिर के पास जो है क्या है, लोग बैठा दिया करते देते थे। वह मंदिर में जाने वालों से क्या करता था, भीख मांगता था, पैसे मांगता था, पैसे मांगता था। आज मैं आपको बताए दे रहा हूं, आज पैसे मांगने के बड़े बड़े आइडिया चल रहे हैं। आप फेसबुक पर देखें, व्हाट्सएप पर देखें, आज लोगों के पैसे मांगने के जो आइडिया जो हैं वो बहुत अलग अलग चल रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा भी लोग पैसे मांग रहे हैं। आप ये ना सोचे, आजकल आइडिया फॉर्मूले लोगों ने बदल दिए। भीख मांगने के कारण भी अलग अलग हो गए हैं। एक भीख जो रोड पे मांगता है, और एक भीख जो है क्या है, एक स्टैंडर्ड लेवल से मांग रहा है। आपको मैं बताए दे रहा हूं, एक भीख जो रोड पर मांग रहा है, और एक भीख उस स्टैंडर्ड लेवल से मांग रहा है कि लोग उसको जाकर दे रहे हैं। आजकल क्यूआर कोड भी चल गए हैं। लोग कहां कहां पर अपना नंबर भेज देते हैं, क्यूआर कोड भेज देते हैं, स्कैनर भेज देते हैं। पैसे मांगने का फॉर्मूला चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है, व्हाट्सएप पर चल रहा है, अलग अलग तरीकों से चल रहा है, अलग अलग जगहों से चल रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? आप जब यीशु के पैटर्न को यूज करें तो वो बहुत अलग है। उसको लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। उसको क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। कभी कभी मुझे बड़ा हंसी आती है, लोगों ने कंफ्यूज कर दिया उसको। लोगों ने आज ये समझ लिया है कि संसार की धन और दौलत, संसार के बड़ी बड़ी चीजें ही उनके लिए प्रभाव का कारण बने। यहां पढ़िए आप, यहां क्या कहता है पतरस और यूहन्ना। प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। क्या मांगी? इसका क्या है? ठीक होने नहीं आया था, क्योंकि प्रतिदिन तो पड़ा ही रहता था, लंगड़ा था, प्रतिदिन पड़े रहता था। उन्हें पड़े हैं, पर क्या था प्रोसेस? भीख मांगना कि कोई कुछ देगा। भीख मांगने में समय व्यतीत हो रहा था। जन्म से लंगड़ा था, भीख मांग। और जब यूहन्ना और पतरस को देखा तो उनको देखकर उसने सोचा कि शायद इनसे भीख कुछ अच्छी मिल जाएगी भाई। अब यहां पर जब देखकर क्या कहता है, तब आप इस अध्याय को पढ़ें। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस ने उसकी ओर देखा और पतरस ने कहा कि देख, हमारी ओर देख, ध्यान से देख कि आज जो तुझे मिलने वाला है वो पैसा नहीं, इससे बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। इससे बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है आज तुझे, बट हमारी ओर ध्यान कर, हमारी ओर ध्यान कर। और देखिए, जब यहां पर वो ध्यान करता है तो क्या मिलता है उसको? हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। इसकी क्या थिंकिंग थी? यह थी कि ये देखने लगा, उसने सोचा कि भाई अब कुछ मिलने वाला है बढ़िया, आज जो है सोना और चांदी, हीरा और जवाहरात कुछ बढ़िया लगे, मिलेगा।
पर इसके साथ कुछ उल्टा होता है। अब क्या कहते हैं पतरस और यूहन्ना, क्या कहते हैं? पतरस ने कहा, यूहन्ना ने नहीं कहा। पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता है। पतरस ने कहा कि देख भाई, मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है भाई। मैं सोचता हूं कि इसकी उम्मीद है जो है क्या है, बड़ा दुख हुआ होगा इसको। कह रहा होगा कि यार बड़ी उम्मीद से तो मैं इनकी तरफ देख रहा था, पर इन्होंने मुझे ये कह दिया कि भाई हमारे पास सोना और चांदी नहीं। देखिए, आप ये ना सोचे कि जब आप यीशु मसीह के पास आए तो आपको सोना और चांदी मिलेगा, हीरा और जवाहरात मिलेगा। ये गलत फहमी है लोगों की। लोग ईसाइयों के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं, बड़े ही चीजें लगती हैं। वो कहते हैं कि साहब ईसाई लोग तो पैसा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए वचन में क्या कह रहा है, वचन खुद साफ कह रहा है हमारा कि भाई हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। ये गलत फहमी अपने दिमाग से क्या कर दो, निकाल दो। जो जन्म से लंगड़ा था व्यक्ति, और परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का दास पतरस कह रहा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। क्या दे दिया? पतरस ने कहा कि देख भाई, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, आज जो मैं देकर जा रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से क्या हो जा, चल। इसने सोचा भी नहीं होगा, इसने अपने जहन में ये डाला भी नहीं होगा कि आज के दिन मैं पैरों से खड़ा भी हो जाऊंगा और चल लेना। इसको थोड़ा बाहर ले जा, बाहर जा। आज समस्या क्या है कि लोग परमेश्वर के पास जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमें धन और दौलत, सोना और चांदी मिल जाए, पर परमेश्वर आपको इससे भी ज्यादा देने जा रहा। क्या देने जा रहा? इससे भी ज्यादा क्या दे रहा है? परमेश्वर ने कहा कि तू यहां पर जो पढ़े आप, जो बड़ा अच्छी है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने और फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। क्या हो गया? परमेश्वर के दास ने, पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा और उठाया, और उसके टखनों में बल आ गया। वह उछलता और कूदता हुआ कहां चला गया? पतरस के साथ परमेश्वर के भवन में चला। आज मुझे और आपको परमेश्वर के साथ चलना। हमारी जो कमजोरियां बनी हुई हैं उनको परमेश्वर से कहना है। हमें आज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। देखिए, हम जब परमेश्वर की ओर देखें, निहारें, तो परमेश्वर से इस संसार की आशाओं को ना रखें। सबसे पहले तो आप ये निकालें कि संसार की एक भी आशा आपके अंदर ना हो। आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत काम करेंगे। और देखिए, ये व्यक्ति उछलता और कूदता हुआ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हो गए लोग। आज आपको ऐसा बनना है, आज आपको ऐसे परमेश्वर के काम करने हैं कि लोग आपको देखकर अचंभित और चकित हो जाएं। हालेलुया, बजाओ ताली। धन और दौलत और हीरे जवाहरात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल बताती है। क्या सुलेमान के हीरे जवाहरात परमेश्वर के भवन में पहुंचे?
क्या सुलेमान के पास हीरे और जवारात की कमी थी? दुनिया का सबसे बड़ा राजा था वो, सबसे बड़ा राजा। समुपदेशक की पुस्तक निकाले, क्या कह रहा था? समुपदेशक की पुस्तक जब आप निकालेंगे तो उसमें वो क्या कह रहा था आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि उस राजा ने क्या कहा। जो दुनिया का सबसे बड़ा राजा हुआ सुलेमान राजा, वो क्या कह रहा है साहब? पढ़िए समुपदेशक की पुस्तक में, उसका लास्ट अध्याय है, 12वां अध्याय। क्या कह रहा है वो राजा? 13वें पद में लिखा हुआ है, यहां पर जो है, पढ़िए नूर मसीह साहब। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को चाहे वह भली या बुरी या न्याय करेगा। हाँ, क्या कह रहा है समुपदेशक? वो राजा कह रहा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मान, उसकी पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, सबका न्याय करेगा। सबका न्याय होगा, सारी बातों का न्याय होगा। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। आज परमेश्वर का वचन यही मुझे और आपको सिखा रहा है। वो कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जब जब ये आपसे दूर होने लगे, उतना ही इसको चिपटा ले आप अपने मन से। मैं आपको सही बता रहा हूं, जब जब ये आपसे दूर हो, आप दूर करेंगे, ये दूर नहीं होगी। परमेश्वर का वचन आपसे दूर नहीं होगा, आप दूर करेंगे। कौन करेगा? आप दूर करेंगे। जब जब ऐसा महसूस होने लगे, तब तब जाएं और परमेश्वर के वचन को गले लगा लें और कहें, परमेश्वर मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। और परमेश्वर को अपने गले का हार बना ले। क्या बना ले? हार बना ले। व्यवस्था की एक एक बात आपके गले का हार बन जाए। सोने का हार नहीं, सोने का हार नहीं कह रहा है परमेश्वर। परमेश्वर की आज्ञाओं का हार आपका गला बन जाए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? आप बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू पैर रखेगा, जहां जहां तू बैठेगा, वहां वहां यहोवा तेरे संग होगा। हालेलुया, बजाओ ताली। वहां वहां यहोवा आपके संग होगा। आप ये ना सोचे कि यहोवा आपके संग नहीं होगा। यहोवा आपके संग। आप दुनिया रहे या न रहे, दुनिया से कोई मतलब नहीं है आपको। अब आप दुनिया के लोग नहीं हैं। आप ये भूल जाए कि आप दुनिया के लोग हैं भाई। आप दुनिया के अब नहीं हैं। अब आप किसके हैं? यहोवा के, यीशु मसीह के हैं। अब आप ताली बजाओ यीशु के नाम में। अब आप इस दुनिया के लोग नहीं हैं। ये दिमाग से निकाल दें कि आप इस दुनिया के हैं। अब आप इस दुनिया के नहीं, अब आप तो परमेश्वर के लोग। मृत्यु भी आपसे हार जाएगी। मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। होता है, मृत्यु हार जाएगी। परमेश्वर के हैं आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है। आप परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, जब आप उसकी व्यवस्था को अपने चित्त में बसा लेते हैं, तो परमेश्वर आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल करना है। आइए दुआ।
धन्यवादित है परमेश्वर आज के इस मधुर वचन के लिए जो आपने परमेश्वर हमें दिया है। हम सब परमेश्वर आप में बढ़ते हुए चले जाएं, आपकी महिमा करें और आपके नाम को ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद आज के इस मधुर वचन के लिए, संगति यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।